इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। यहाँ पे वही स्टेशन का क्रम दिखाया जा रहा है कि वो खाना खा रहे हैं, फिर किस तरह से जो बंशीधर हैं वो अपनी पेट पूजा का इंतज़ाम कर रहे हैं, और उनकी जो पत्नी जानकी हैं वो खाने के लिए नहीं खा रही हैं, क्योंकि स्त्रियां बाहर का खाना नहीं खाती हैं, ऐसा इसमें दिखाया गया है। मैं थोड़ा थोड़ा करे दे रही हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप हेडफोन लगा के आराम से सुनिएगा। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे, क्योंकि बंशीधर ड्योढ़े जो टिकट था उसके लिए उन्होंने लिया था, ड्योढ़े दर्जे वाला, बट वहाँ जगह नहीं थी इसलिए वो यहाँ बैठे थे। ठीक है, तो सब बैठे थे। फिर यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे, क्योंकि वहाँ तीसरे दर्जे के सभी यात्री बैठे थे और बंशीधर उन्हें अपने योग्य नहीं समझ पा रहे थे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी, तब वह स्त्री कुछ अकचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ ना थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक ये वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में तीन चार प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाई आइलेन हो, देखो हो रोवल करत हईन। साथियों, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि आज के ज़माना नहीं था, वो बहुत पुराना ज़माना था, और जाहिर सी बात है मनई मतलब उनके हस्बैंड साथ नहीं थे, तो इसलिए वह रोने लगी। जबकि यहाँ जो स्त्री बैठी हुई है यही नवल किशोर है। दूसरी अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई है। पहली दूर बोरही ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी तऊ हो भलू तो कहू कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जेपुरा चढ़ी हाउ ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वो सो वह सुन ना सकी। यहाँ पे देखिए कि कहीं पे खड़ी बोली, और क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोग रेल यात्रा करते हैं तो तरह तरह के लोग तरह तरह की बोलियाँ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे खड़ी बोली, ब्रज और अलग अलग प्रकार की बोलियाँ भी दिखाई गई हैं। तो पहली बोली, हट हम पुछला ना, हम कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबाद। देखिए यहाँ पे भोजपुरी बोली गई है। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गोया। पहली, अरे नाही जनलू प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे ना जानित, ले कहे के नाही, तोहरे पंच के धर्म से चार दाई नहा चुकी हैं। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहें। मतलब वो कह रहे हैं कि प्रयाग जी जा रहे हैं, तो दूसरी कह रही हैं कि प्रयाग जी भला देखा भी है तो जाया भी है, तो दूसरी कह रही है कि मैं नहा चुकी हूँ। तो इस तरह से वार्तालाप चल रहा हुआ है, जो ग्रामीण स्त्रियाँ करती हैं आपस में, जो ट्रेन में सफ़र कर रही हैं। पहले आवे जाए के तो सब औते जात बटले बाटिन, फुनिया साइड तो बिचारो विपत में ना पाइल बाटली है। हम पंचा हई राजघाट टिकस कटौली, मंगल के सराय उतरली होदा पुन चढ़ली। दूसरी कह रही है, मतलब वो कह रही हैं कि मेरा तो टिकट है वहीं का, और वो अपनी भाषा में बात बता रही हैं कि राजघाट का टिकट है, हमने कटाया है और हम जो है मुगल सराय में उतरेंगे।
ठीक है, तो दूसरी कह रही हैं कि ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संगे रही, दकोने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे, असे की जुरतई गड़िया खुली, अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहीनाती काहे के खड़ी होए। मतलब यहाँ पे वो बता रही हैं कि ऐसे ही एक हमारे थे, तो वहाँ भी एक स्त्री मिली थी और उसका जो मालिक था वो नहीं आ सका था, और गाड़ी जो है वो चल पड़ी थी। तो वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि ये साहब गाड़ी रोको गाड़ी रोको। इस प्रकार से आपसी वार्तालाप चल रहा है। पहली मेहरवा बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए के रहल, कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाई का नाही, ए साहेबा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले, अरे इहों तो नाही कि दूर से आवत रहल ना, फरागत के बदे उतर लेन। मतलब उसके जो पति थे वो फरागत के बदले, फरागत यहाँ पर क्रिया से आया है, टॉयलेट से। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के दिखबो ना की हैं गोया। तीसरी, हम देखे रही हो मजे के टोपी दिहल रहे लेन को। मतलब देखिए किस तरह से जो स्त्रियां हैं वो आपसी वार्तालाप गढ़ रही हैं और बातें बना रही हैं, गॉसिप कर रही हैं। और एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने इनके जो हस्बैंड हैं उनको देखा था, हमने इनके पति को देखा था। इस तरह उनकी बेसिर की पैर की बातें सुनकर बंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। ज़रूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वागधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही, ना ही भैया हम पंचे कही के कहूस कुछ कही, अरे एक के एक करत ना बाई तो दुनिया चलत कैसे बाई, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी का सहारा मिलते देख खुश और कोई कोई नाराज भी हुई। इसको मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फारसी सी छींट की दुलाई ओढ़े लेटी थी कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगे, यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर इसका आचरण अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता महिलाओं ने स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया जो केहू बिना टिक्कस के आवत हो तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहलन और अपुआ तउन टिक्कस ले के चल दिहन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से संभाल कहने लगे, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने ना माना। यहाँ पर बंशीधर की चारित्रिक विशेषता पता चल रही है।
कि किस तरह वो इंसानियत के नाते इतना सब कुछ कर रहे थे। जानकी को उस भद्र महिला की एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिससे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़ गए। टिकट के लिए बखेड़ा लिए रख छोड़ा था होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है, लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता न चला। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले थे कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले गए। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाली को आते हुए देखते हैं। तो ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोल कर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वो जो साथी वो जो बैठी थी, जो इतनी देर से जो ड्रामा कर रही थी, वह जो नवल किशोर हैं उनकी बहू अर्थात पत्नी थी। वे लोग तो लेकिन जो बार बार झाँक रही थी खोल खोल के, दुलाई खोल के आँख से बंशीधर को देख रही थी, वह नवल किशोर थे। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ यह तो कहे, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर बैठकर बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने देखा नहीं। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट हो जाऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत आ पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुनकर बंशीधर प्रसन्न हो उठे। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में ना थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था। हाँ, 4 हाथ की धुलाई की बिसात कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर, इन दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे। मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली, यह बंग महिला कह रही है। यह 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और इसमें बंशीधर, जानकी, नवल किशोर जो कि ममेरे भाई भी हैं और नायक के मित्र भी हैं, सीता जो कि जानकी की छोटी बहन है जो 10 वर्ष की हैं। और इसमें स्थान कहाँ कहाँ के स्थानों का वर्णन आया है, काशी, कलकत्ता, आगरा, मुगल सराय, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहीं कहीं पर कुछ आवाज़ें पीछे की आ रही हैं, उन सब चीज़ों को हटाकर आप हेडफोन लगाकर आराम से इसे आंखें बंद कर सुन लीजिए। आई होप आपको पसंद आई होगी और मैं ऐसी वीडियोस एग्ज़ाम आने तक छोटी छोटी वीडियोस डालती रहूँगी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।